माले के बयान तले गुरुवार को लहरे से धरनास्थल पर भाकपा माले के जिला अध्यक्ष वैद्यनाथ यादव के नेतृत्व में समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर एवं दरभंगा जिले के हनुमाननगर प्रखंड के केंद्र स्थल पर महादलित के शमशान को घेरावा एवं महादलित को श्मशान को सुरक्षित करने का मांग किया गया। वहीं दूसरी तरफ दोनों अंचलाधिकारियों से स्थल रक्षण कर दरभंगा लोगों के कब्जा से छुटकारा दिलाने को लेकर स्कूल दूसरे जगह बनाने का मांग किया गया। ढाब गांव है जो बागमती नदी के भराट वाली जमीन पर बसा हुआ है, जहां सैकड़ों एकड़ गैरमजरूआ जमीन है, जिस जमीन को दबंगों ने भी कब्जा किया है और वहाँ श्मशान लगभग 40-50 वर्षों से है। उस श्मशान पर अपने दरभंगा जिला के फुलवरिया, उचौली, नरसारा, जटमलपुर, हनुमाननगर, इन तमाम गांव का लाश जो है वहाँ जलता है। तो बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा भ्रूण हत्या को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्राओं द्वारा गुरुवार को दरभंगा स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान किया जा रहा। वहीं इसमें संदर्भ में 21 फरवरी को डॉक्टर ओम बाबू के द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया था। तो हम लोगों को इस मानसिकता को बदलना है। हमने लड़कियां नहीं पसंद की, इसकी ये बात जानते हुए कि लड़कियां हमारा क्या करती हैं। लड़के नहीं आते, हम जब बूढ़े होते हैं तो लड़कियां आती हैं मेरी करने के लिए। फिर भी हम जो है सो लड़के चाहते हैं, सिर्फ इसलिए एक लड़कियां जब पैदा होती है तो हमारी पहरेदारी करने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम लोगों को हरदम डर लगा रहता। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक गुरुवार को जुगाड़ ठेला को लेकर आर के दत्ता की अध्यक्षता में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में कर्पूरी चौक पर 1 दिवसीय उपवास रखा गया। वहीं दूसरी तरफ इस उपवास में केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जुगाड़ ठेला को पकड़ने और रोक लगाने का मांग किया गया, जिसमें कई लोग मौजूद थे। के हित में कार्य करते करते उसको आगे बढ़ाने का संकल्प के साथ अपने मजदूरी के पीछे रखते हुए भी हर कार्य में आगे रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास योजना के तहत उन्होंने कहा है, मजदूर भाई आप सिर्फ किसी चीज का निर्माता नहीं, फैक्ट्री का निर्माता बने और जहां से लाखों करोड़ों को रोजगार मिल सके, लाखों करोड़ की व्यवसाय मिल सके, ऐसे फैक्ट्री का आप निर्माण करें। उसी के तहत एक हमारे लगता है जो अपने कौशल को दिखाते हुए छोटे मोटे सामान को मेडिकल कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में गुरुवार को 1965 की चिकित्सकों का सम्मान समारोह किया गया। वहीं इस मौके पर कई जिला एवं कई राज्य व यूएसए के चिकित्सक शामिल हुए। काफी सफल रहा। देश विदेश से बड़ी संख्या में पूर्ववर्ती छात्र थे आए, यहाँ मिलन समारोह हुआ। कई लोगों का चेहरा काफी बदल चुका था और एक दूसरे को पहचानने में कठिनाई हो रही थी। हम लोगों ने अपने शिक्षकों को गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विश्वजीत कुमार की छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर दरभंगा आगमन पर गुरुवार को छात्र कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विश्वजीत कुमार ने विद्यार्थियों से सरकारी छात्र संगठन के बदले संघर्षकारी छात्र संगठनों को चुनने का आह्वान किया। संवाददाता सम्मेलन दरभंगा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर रखी गई है। यह छात्र संघ चुनाव एक तरफ एक बहुत बेहतर अवसर भी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया है, जो 35 वर्षों बाद का अवसर है, 35 वर्षों बाद की चाहत है जो पूरी होने जा रही है विद्यार्थियों के लिए। दूसरी तरफ यह बड़ी चुनौती लेकर के भी आया है, क्योंकि कैंपसों में विद्यार्थी नहीं हैं और ऐसे वक्त में यह चुनाव हो रहा है जब तमाम लोग परीक्षाओं के दबाव में पड़े। संगीत एवं नाटक प्रभाग के द्वारा दरभंगा चंदारी संग्रहालय के सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारी मिथिला विश्वविद्यालय के CCDC डॉक्टर मनेश्वर यादव को बनाया गया।
वहीं इस चुनाव के बनाए गए चुनाव प्रभारी रतन कुमार चौधरी किसी कारण से छुट्टी पर जा रहे हैं, जिस वजह से डॉक्टर मुनेश्वर यादव को इसका प्रभार दिया। निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में इतना फर्क क्यों समझा जाता? जरूरी नहीं कि बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहादुरपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय देखली एवं महायागढ़ प्रखंड के मध्य विद्यालय पिपरौरिया के बच्चों का प्रतिभा देखने को मिला। वहीं बहेड़ी शांति नायक हाई स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक राम बुझावन यादव ने कहा कि संसाधन की कमी के कारण बच्चे नहीं पढ़ पाते। उनको समय पर विद्यालय में आने के लिए कहता आते हैं और सही देश में आते हैं और पठन पाठन ठीक ढंग से चलता है, सही शिक्षक ठीक ढंग से पढ़ाते हैं और मध्याह्न भोजन भी ठीक समय पर होता है और उसमें भी गुणवत्ता होती है, पढ़ाई में भी गुणवत्ता रहती ही है और हमारे विद्यालय का बहुत अच्छा नाम है। 44 वर्षों तक मिथिला विश्वविद्यालय किसान कोत्तर विभाग में टंकक सह सहायक पद से अवकाश प्राप्त रामानंद झा को विभाग के द्वारा न बकाया प्रमाण पत्र नहीं देने पर पूर्ण पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, जिसके लिए उन्होंने कई ज्ञापन विभाग और कुल सचिव को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब उनकी ऐसी स्थिति हो गई, वे मानसिक रूप से पूरा परेशान हो चुके। संकाय में संविदा पर कार्यरत हैं। पॉलिटिकल साइंस विभाग से वहाँ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामदेव राय, जो हमको साल भर से 1 साल बीत जाने के बाद आज तक नो ड्यू निर्गत नहीं कर रहे हैं, जबकि मेरे जिम्मे विभाग का कोई भी कागजात या कोई अग्रिम या कोई भी सामान मेरे जिम्मे विभाग का नहीं है। मैं सब कुछ जमा कर चुका हूं और विभागाध्यक्ष सहित रिसीविंग मुझे प्राप्त है, किंतु नो ड्यू वो नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि आप कैशबुक अपडेट कर दीजिए। कैशबुक मुझे लिखने नहीं आता है, मैं कभी भी जीवन में कैशबुक नहीं लिखा हूं। मेरी प्रथम नियुक्ति टंकक सह सहायक के पद पर हुई थी। मैं टंकक सह सहायक के पद से ही रिटायर किया और आए दिन बसों पर यात्री अपनी जान को खतरे में डालकर यात्रा कर रहे हैं। वहीं बसों के ड्राइवर पैसा की उगाही को लेकर यात्रियों को बसों के अंदर जगह नहीं मिलने पर उन्हें बसों की छत पर ही बैठा देते हैं। वो ये तक नहीं सोचते कि उनकी इस गलती से किसी वक्त भी बड़ी घटना घट सकती है। वहीं हर चौक पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ने के बावजूद बसों को बिना रोक टोक के जाने दिया जा रहा। 4 से 5 महीने के बाद वापस साइकिल स्टैंड की सेवा प्रारंभ की गई। साइकिल स्टैंड की टेंडर सीमा समाप्त होने के बाद गाड़ी चालकों को काफी परेशानी तक झेलनी पड़ी है। 2 मार्च को होने वाले होली पर्व से एक दिन पूर्व होलिका दहन को लेकर लोग अभी से ही हर चौक चौराहों पर लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर चुके। सम्मत के लिए सम्मत कितने सालों से यहाँ पे लोग सम्मत को हम 5 साल से तो रह रहे हैं। अभी से क्या लगा लकड़ियाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया? बच्चे लोग इकट्ठा करना शुरू कर दिए। कितनी तारीख को ये सम्मत? 1 तारीख को रात में। और बोली वार्ड नंबर 22 के मशरफ बाजार शिवाजी नगर मोहल्ले में कचरे का अंबार और उससे निकलने वाली बदबू से लोगों का उस रास्ते से आना जाना दुर्भर हो चुका। इसके साथ ही साथ सड़क पर पड़े कचरे का आवारा पशु भी विचरण करते नजर आए। परेशानी तो बहुत हो रही है, दिन रात गंदा आइए रहा है। कितना महक रहा है? कितने दिनों का कचरा यहाँ पर फेंका हुआ है? 3-4 दिन से है। बगल में आपका घर है तो किस तरीके से आना जाना करते हैं? तो मकान वाले को न कहा, हम लोग तो किराएदार हैं जी। तो मेन तो मान लीजिए यहाँ लोकल जिसका अस्थायी घर है उसको बोलना चाहिए। कितने साल से आप यहाँ पर हैं? हम इस मकान में 7 साल से हैं। अभी पार्षद कौन है पता है? पार्षद उधर के कोई है। ये वार्ड नंबर कौन है? जगह कौन सा? 19 वार्ड है ना। मधुबनी जिले के घोघडिया स्थानीय कोसी निरीक्षण भवन के प्रांगण में NSUI की एक बैठक अनोखा यादव की अध्यक्षता में एवं पुष्पमाला के संचालन में आयोजित हुई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए NSUI के जिला अध्यक्ष नीतीश झा ने आगामी 25 फरवरी को मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर CMB कॉलेज घोघडिया से छात्र संघ चुनाव में खड़े NSUI समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप सभी छात्र छात्राएं NSUI समर्थित उम्मीदवारों को भारी से भारी मतों से विजय बनावे। इस मौके पर कई छात्र छात्राएं मौजूद थे।
राजद कार्यकर्ताओं की बैठक कुशेश्वर स्थान बाजार स्थित राम जानकी मंदिर के प्रांगण में पार्टी युवा प्रखंड अध्यक्ष बबलू कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में अध्यक्ष श्री यादव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आगामी 24 फरवरी को पोलो मैदान दरभंगा में राजद के नेता तेजस्वी यादव की कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को शामिल होने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें महादलित समुदाय के अधिकतर लोग शामिल होंगे। इस मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार स्थित बंद पड़े सिनेमा हॉल के निकट मोटरसाइकिल के डिक्की में रखे 80,000 रुपए नगद बाइक सवार 2 उचक्कों ने ले भागा। जानकारी के अनुसार जमालपुर थाना क्षेत्र के बगरासी निवासी अमरजीत मुखिया पंजाब नेशनल बैंक से अपने व अपने माता वीणा देवी के खाते से 40 हजार रुपए कुल 80,000 रुपए की निकासी कर अपने मोटरसाइकिल के डिक्की में रखकर अपने घर जा रहा था। उसी रास्ते में सुपौल बाजार के सिनेमा हॉल के पास अपनी बाइक लगाकर एक दुकान के कुछ सामान की खरीदारी करने लगा। इसी दौरान बाइक सवार 2 उचक्कों ने गाड़ी की डिक्की तोड़कर डिक्की में रखे 80,000 रुपए लेकर चंपत हो गया। वहीं पीड़ित अमरजीत मुखिया ने अज्ञात उचक्कों के विरुद्ध थाने में लिखित शिकायत की। इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मामले की जांच शुरू कर दी। पंचायत स्थित अर्धनिर्मित घोड़ागाछी स्टेडियम के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने एवं सभी उच्च विद्यालयों में खेल स्टेडियम का निर्माण कराने तथा बिरौल प्रखंड स्थित दवेश्वर नाथ मंदिर, देवकुली धाम, पोखराम के कोनिया घाट एवं गौरा बराम के कसरौड स्थित ज्वालामुखी भगवती स्थान को पर्यटन स्थल का दर्जा देने का मांग भाजपा कार्यकर्ताओं एवं एक प्रतिनिधि मंडल बिरौल मंडल अध्यक्ष माधव कुमार चौधरी ने बिहार सरकार की कला संस्कृति खेल एवं युवा विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने दरभंगा में एक कार्यक्रम के दौरान की है। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल में मुखिया अवधेश कुमार झा, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष घनश्याम कुमार, महामंत्री ओम पौदार, मंडल प्रवक्ता मनीष झा, शक्ति केंद्र प्रमुख दुर्गानंद चौधरी, मुकेश सहनी, शंभू पासवान, कुशेश्वर स्थान क्रीड़ा प्रकोष्ठ के विधानसभा प्रभारी घनश्याम चौधरी आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बिरौल अनुमंडल मुख्यालय स्थित घोड़ागाछी के मैदान में मूनलाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 का 11वां लिंक मैच समस्तीपुर बनाम दरभंगा रमेश 11 के बीच खेला गया। इसमें रमेश 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। वहीं समस्तीपुर की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 233 रन बनाकर रमेश 11 को 234 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में रमेश 11 की पूरी टीम 129 रन पर ही ढेर हो गई। वहीं दूसरी तरफ इस तरह समस्तीपुर की टीम ने 104 रनों के अंतर से दरभंगा की टीम को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं मैन ऑफ द मैच विजेता टीम के खिलाड़ी रघुवेंद्र कुमार को मात्र 30 बॉल में 79 रन बनाने पर दिया गया। मौके पर सैकड़ों खेल प्रेमी मौजूद थे। केवटी प्रखंड के कोठिया गांव स्थित मंदिर में वेद मंत्रों के ध्वनि के बीच राम जानकी, हनुमान, महादेव, पार्वती तथा गणेश आदि प्रतिमाओं का 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस 5 दिवसीय स्थापना समारोह को पंडित मुरारी कुमार शास्त्री, व्याकरणाचार्य श्याम सुंदर मिश्र, आचार्य मनोरंजन झा, श्री राम शास्त्री एवं घनश्याम शास्त्री के नेतृत्व में शुरू हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार से पूरे क्षेत्र का संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बन गया। वहीं बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण इस अनुष्ठान में भाग लेने आ रहे हैं। केवटी प्रखंड के लालगंज गांव के मध्य विद्यालय में कलश शोभा यात्रा के साथ 9 दिवसीय नवाह यज्ञ शुरू हुआ। वहीं धूमधाम और गाजेबाजी के साथ 151 कन्याओं ने माथे पर कलश लेकर जय श्री राम जयकारे के बीच गांव का परिक्रमा करते हुए बाट पोखर पहुंची, जहां वेद मंत्रों के बीच वरुण देवता का पूजा अर्चना कर कलश भरकर यज्ञ स्थली पहुंचे। वहीं इसके बाद देव पूजन के साथ नवाह यज्ञ शुरू हुआ। जय सीताराम 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 जय सीताराम की धुन से गांव और आसपास गुंजयमान हो रहा। नवाह यज्ञ को लेकर गांव के युवक और ग्रामीण सक्रिय देखे गए। केवटी रैयाम थाना पुलिस ने नया गांव में छापेमारी के दौरान भोगी पासवान के घर से बोतल में रखा 1 लीटर महुए का शराब जब्त कर कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अवैध रूप से शराब का कारोबार करने की सूचना मिली थी। थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने सनी दिनेश कुमार दिवाकर के बयान पर गिरफ्तार भोगी पासवान के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। केवटी प्रखंड के बाबा साहेब राम संस्कृत कॉलेज पचाठी में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर बद्रीनाथ झा के नेतृत्व में प्रधानाचार्य
डॉक्टर दिनेश झा की अध्यक्षता में मातृभाषा पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, वहीं जिसमें मैथिली मातृभाषा का अधिक से अधिक उपयोग तथा प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। वक्ताओं में डॉक्टर चंद्रनाथ झा, प्रोफेसर जगदीश झा, प्रोफेसर अभय नाथ ठाकुर, अरविंद कुमार झा, अभिषेकानंद झा, सत्यनारायण मंडल आदि शामिल हुए। थाना क्षेत्र की छतवन गांव के मोहम्मद मोहबीन के फर्द बयान के आधार पर उसी गांव में मोहम्मद जूही, मोहम्मद जमील, मोहम्मद शोहेर, मोहम्मद रब्बानी उर्फ छोटू समेत 8 लोगों के विरुद्ध केवटी थाने में मारपीट की एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं इसमें मजदूरी कर घर आने के क्रम में घेर कर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया गया है। केवटी प्रखंड के बाबा साहेब राम संस्कृत महाविद्यालय पचाढ़ी में विभिन्न पदों के लिए हुए छात्र संघ के चुनाव में अध्यक्ष के पद पर नटवर कुमार मिश्र, महासचिव के पद पर रमन कुमार झा, संयुक्त सचिव के पद पर मौसमी कुमारी व कोषाध्यक्ष के पद पर इंद्रजीत कुमार झा तथा महाविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर सुमन झा निर्विरोध चुने गए। कुशेश्वर स्थान सतीघाट स्थित भाजपा मंडल कार्यालय में गुरुवार को मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा की अध्यक्षता में मंडल पदाधिकारियों, शक्ति केंद्र प्रमुखों एवं शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक आयोजित हुई। वहीं बैठक में आगामी 28 फरवरी को अनुमंडल स्तरीय होली मिलन समारोह में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होंगे कार्यकर्ता। छात्र संघ चुनाव 11 मार्च युवा शहरी शहादत दिवस, विशेष निधि संग्रह सहित कई संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।